नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक दर्शन के टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, प्रयोजनवाद और शिक्षा। प्रयोजनवाद क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। किस तरह से वो शिक्षा को प्रभावित करता है, उसके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रयोजनवाद है क्या। प्रयोजनवाद के बारे में जान लो। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर बात करती है। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द, ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द या प्रेग्माटिकोस शब्द से बना है। ठीक, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता की क्रिया से होता है, जिसका अर्थ व्यवहारिकता की क्रिया से होता है। चूंकि ये दर्शन मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करता है और समस्त सृष्टि को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानता है। ये दर्शन मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर बात करता है और समस्त सृष्टि के को क्रियाओं का परिणाम मानता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, परंतु अधिकतर भारतीय विद्वान इसे प्रयोजनवाद कहते हैं। कई जगह इसको व्यवहारवाद, व्यवहारिकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, पाश्चात्य देशों की बात करें तो इस प्रयोजनवादी चिंतन की शुरुआत सबसे पहले मानी जाती है बेकन के द्वारा। 16वीं शताब्दी में बेकन ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान को समाज का मार्गदर्शक बताया। बेकन महोदय ने विज्ञान को समाज का मार्गदर्शक बताया। और बेकन के बाद 18वीं सदी की बात आती है। 18वीं शताब्दी में काम्टे महोदय भी इसके पूर्व विचारक माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता को स्वीकार किया था। काम्टे महोदय ने विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता को स्वीकार किया था, परंतु इसे स्वतंत्र दर्शन के रूप में अगर स्थापित करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है अमेरिका के दो विद्वानों को। पहले थे चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, 1839 से 1914 के बीच ये थे, और दूसरे थे विलियम जेम्स, जो 1842 से 1910 के बीच में थे। इनको सही मायने में प्रयोजनवाद का प्रतिपादक या जनक माना जाता है। ठीक, इन्होंने प्रयोजनवाद को, जेम्स ने मानव अनुभव के महत्व को स्पष्ट किया और मानव को समस्त वस्तुओं और क्रियाओं की सत्यता की कसौटी बताया। ठीक, इन्होंने जेम्स के बाद, विलियम जेम्स के बाद इस विचारधारा को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम, सबसे ज़्यादा पहचान देने का काम अमेरिका के ही जॉन डीवी महोदय ने दिया। अक्सर लोग जॉन डीवी को ही प्रयोजनवाद का जनक मान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहचान दिलाने का काम प्रयोजनवाद को जॉन डीवी ने किया। ठीक, किसी भी चिंतन को, किसी भी विचारधारा को समझना हो अगर, तो उसके लिए हमको सबसे पहले उसके 3 बिंदुओं को पर हम चर्चा करते हैं। वो 3 बिंदु होते हैं। सबसे पहला बिंदु होता है किसी भी दर्शन का तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा की बात जब हम करते हैं, तत्वमीमांसा के अंतर्गत हम वास्तविकता का पता लगाते हैं। इस जगत के सृष्टा, कर्ता और उपादान कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रयोजनवादी इस ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के स्थान पर, जो प्रयोजनवादी हैं, वो इस ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के स्थान पर मनुष्य जीवन के वास्तविक पक्ष पर ही विचार करते हैं। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस तरह से परिणाम आए, इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं प्रयोजनवादी। ठीक, ये ब्रह्मांड के बारे में इतना केवल कहते हैं, ये ब्रह्मांड के बारे में केवल इतना कहते हैं कि यह अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम है, अनेक वस्तुओं और क्रियाओं से बनता है। ये वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या के झमेले में नहीं पड़ते हैं। ठीक, ये इंद्रिय ग्राह संसार को ही
के सत्य मानते हैं, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार को नहीं मानते हैं। इंद्रिय ग्रह, हम अपनी इंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस संसार को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी को ये सत्य मानते थे। इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे। ये आत्मा परमात्मा के भी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, अस्तित्व को नहीं मानते थे। इनके अनुसार, प्रयोजनवादियों के अनुसार, मन का दूसरा नाम आत्मा है और मन एक पदार्थजन क्रियाशील तत्व है। मन का दूसरा नाम आत्मा है और मन एक पदार्थजन क्रियाशील तत्व है। ये इस ब्रह्मांड के किसी अंतिम सत्य की खोज नहीं करते हैं, किसी अंतिम सत्य को नहीं मानते हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक, अंतिम सत्य को नहीं मानते थे, जो प्रत्यक्ष है उसी सत्य को मानते थे, जो हमको प्रत्यक्ष अपने इंद्रियों द्वारा महसूस होता है, इसी सत्य को वो स्वीकार करते थे। ठीक, जेम्स और सिलर दो लोग थे, जेम्स व सिलर। जेम्स और सिलर दो लोग थे जो इस बात को मानते थे। जेम्स और सिलर का मानना था संसार की उन्हीं वस्तुओं और क्रियाओं को ये मानते थे, सत्य मानते थे, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो। जेम्स और सिलर महोदय का कहना था कि संसार की वही वस्तुएं, वही क्रियाएं सही हैं, सत्य हैं, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं और उसकी प्रकृति को समग्र रूप से संतुष्ट करती है। मानव जीवन की प्रकृति को समस्त रूप से संतुष्ट करती हैं। इसलिए इनकी विचारधारा को मानवतावादी प्रयोजनवादी, इनकी विचारधारा को मानवतावादी प्रयोजनवाद के नाम से जाना गया। किसकी विचारधारा को? विलियम जेम्स और सिलर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वही सत्य है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है और मानव की प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है, वही चीजें सत्य हैं। इसलिए इनकी विचारधारा को मानवतावादी प्रयोजनवाद के नाम से जाना गया, जेम्स और सिलर की विचारधारा की। फिर आगे बढ़ते हैं, जब हम चर्चा करते हैं जेम्स और सिलर के बाद चर्चा करते हैं, तो कुछ प्रयोजनवादी ऐसे भी थे जो उसे ही सत्य मानते हैं जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है। कुछ प्रयोजनवादी ऐसे भी थे जो उसी चीज को सत्य मानते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली तौर पर प्रयोग करके जिसकी सत्यता को हम पता लगा सकते हैं, जिसकी सत्यता का पता लगा सकते हैं और अपने सत्यता की कसौटी पर जिसको कस सकते हैं, वही सत्य है। और ऐसे प्रयोजनवादियों को प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के नाम से जाना गया। ऐसे प्रयोजनवादियों को प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के नाम से जाना गया। और प्रयोगवादी जो प्रयोजनवाद है, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद है, उसके प्रवर्तक जॉन डीवी माने गए। ठीक, जॉन डीवी प्रयोगवादी प्रयोजनवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका मानना है कि वही सत्य है जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, तर्क की कसौटी पर जिसको कस सकते हैं, जो खरा उतरे वही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म। तो प्रयोगवादी, कुछ प्रयोजनवादी ऐसे भी थे जो अनुभव सिद्ध ज्ञान को ही सत्य मानते थे, भले ही उसे किसी भी भाषा में व्यक्त किया जाए। कुछ प्रयोजनवादी ऐसे भी थे जो अनुभव सिद्ध ज्ञान को ही सत्य मानते थे, भले ही उसे किसी भी भाषा में व्यक्त किया जाए। उनको नाम रूपी प्रयोजनवाद के नाम से जाना गया। नाम रूपी प्रयोजनवाद के नाम से किसको जाना गया? ऐसे प्रयोजनवादी जो अनुभव सिद्ध ज्ञान को ही सत्य मानते थे, जो अनुभव के द्वारा हमको अपने अनुभव से हमने जिसको प्रमाणित कर लिया है, जिसको जान लिया है, वही सत्य है, भले ही उसे किसी भी भाषा में प्रकट किया जाए। तो उसको क्या कहा गया? नाम रूपी प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवादियों का एक वर्ग ऐसा भी था, जो मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी मानता था, और केवल उन्हीं को सत्य मानता था
जो मनुष्यों की जीव वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। एक वर्ग प्रयोजनवादियों का ऐसा भी था जो मनुष्य को मनोशारीरिक प्राणी मानता है और केवल उन्हीं चीजों को सत्य मानता है जो मनुष्यों की जीव वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे प्रयोजनवाद को जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद के नाम से जाना गया है। जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद के नाम से जाना गया। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमने जो मनोविज्ञान